अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको कराची समेत सिंध वासियों के हवाले से अपडेट करें कि जहां एहतियात ना करना महंगा पड़ गया। कोरोना केसेस की शरह खतरनाक हद तक बढ़ने पर साइंस सरकार ने जुज़वी लॉकडाउन नाफिज कर दिया। सूबे भर के तमाम छोटे बड़े बाजार शाम 6 बजते ही बंद करा दिए जाएंगे। शादी हॉल से तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई। तफरीगाह और मज़ारात भी आज से आवाम के लिए बंद किए गए हैं। तालीमी इदारे पर ताले लगा दिए गए। ताहम पहले से शेड्यूल इम्तहानात का सिलसिला अब भी जारी है। कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में सख्त SOPs के साथ इंटर का पहला पर्चा लिया जा रहा था। दूसरी जानिब केसेस बढ़ने के सबब अस्पतालों में मरीजों को रखने की गुंजाइश भी खत्म होने लगी। बेशतर अस्पतालों ने नो मोर पेशेंट्स के इश्तेहारात भी आवेजा कर दिए। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने के लिए हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद हैं। रिजवान अहद खान, अली रजा और शारका कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रिजवान अहद खान का रुख कर लेते हैं। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध सरकार की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए मजीद सख्तियाँ कर दी गई हैं। आज से उस पर अमल दरामद कराया जाएगा। तमाम शहर की छोटी बड़ी जो मार्केटें हैं वो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलने की इजाज़त होगी। 6 बजे के बाद कोई भी शहर की छोटी मार्केट हो या बड़ी वो नहीं खुल सकेगी। आज से उस पर अमल दरामद कराया जाएगा। उसके अलावा अगर शादी हॉल्स की बात की जाए तो शादी हॉल्स पे एक दफ़ा दोबारा ताले लगा दिए गए हैं। शादी हॉल जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। उसके अलावा तफरीह मकामात बंद कर दिए गए हैं। सिनेमा घर बंद कर दिए गए हैं। तमाम रेस्टोरेंट जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इंडोर सर्विस जो है उनकी बंद कर दी गई है। आज से इस पे अमल दरामद कराया जाएगा। तमाम डिप्टी कमिश्नरों को पाबंद किया गया है कि इस पे अमल दरामद कराएंगे। पुलिस और डिप्टी कमिश्नर शाम 6 बजे शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें जो हैं वो बंद करा देंगे। जी रिजवान अहद खान हमें अपडेट कर रहे थे। रिजवान साथ ही रहिएगा, रुख करेंगे शारका कमाल की जानिब। शारका, आप अपडेट कीजिएगा। आज फिजिक्स का पेपर लिया गया है। सेकेंड ईयर के बच्चों का तालीमी मराकज बंद कर दिए गए और पेपर लिए जा रहे हैं। हम वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि काफ़ी बच्चे एक साथ मौजूद हैं। तो क्या उनको कोई नुकसान नहीं होगा? उनके लिए कोई SOPs नहीं है? जी बिल्कुल, क्योंकि कोविड की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि पेपर्स लिए जा रहे हैं। तो चेयरमैन जो, क्योंकि इंटर के पेपर लिए जा रहे हैं, चेयरमैन इंटर बोर्ड से इस बारे में हमने सवाल किया। उनका कहना है कि क्योंकि जो बच्चे होते हैं इनको इन तालिब इल्मों को जो इंटर के पेपर्स देने के बाद या तो वो एब्रॉड जाने के लिए अप्लाई करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए, या फिर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है। तो अगर अभी पेपर्स नहीं लिए जाए तो इन तालिब इल्मों का पूरा साल ज़ाया होने का खदशा है। इस वजह से पेपर्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि तालिब इल्मों की तादाद कम है। सिर्फ 1,22,000 से और 12,000 से ज़ायद तलबा जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं इम्तहानात में। काफ़ी जो है SOPs को ख्याल रखा जा रहा है। बहुत सेंटर्स की तादाद 210 सेंटर्स मुकम्मल तौर पे बनाए गए हैं। सुबह 114 हैं, शाम की जो 96 सेंटर्स हैं तो उसमें जो है तालिब इल्मों को बड़े फासले बैठाया गया है। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइज़र जो है वो बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से भी कॉलेज इंतज़ामिया को प्रोवाइड किए गए हैं। हमने तालिब इल्मों को देखा है जो भी अंदर बैठे हुए डिस्टेंस से बैठे हुए हैं। काफ़ी कम तादाद में तालिब इल्मों को अंदर क्लासेस में बैठाया गया है। एक डेस्क पर सिर्फ एक ही तालिब इल्म बैठा हुआ है। इसके अलावा मास्क मैंडेटरी करार दिया गया है। हमने किसी भी तालिब इल्म को बिना मास्क के पेपर में देते हुए नहीं देखा। इसके अलावा सैनिटाइज़र जो है वो कॉलेज के गेट पर ही प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा जब तालिब इल्म यहाँ पे एंटर हो रहे थे तो उनका टेम्परेचर भी चेक किया गया। उनका कहना है कि हमने कोरोना, क्योंकि पेपर लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चों के तालिब इल्मों का साल जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस वजह से जो साथ साथ अली रजा का रुख कर लेते हैं। अली रजा, अपडेट कीजिएगा। यकीनन हुकूमत की जानिब से ये जो पाबंदी लगाई गई है कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के तनाजुर में ही लगाई गई है, तो इस वक्त अस्पतालों की कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, कोरोना की जो सूरत हाल एक बार फिर हम देख रहे हैं कि बिगड़ती दिखाई दे रही है। शरह में इजाफा हो रहा है मरीज़ों में, और जिस तरह ये इजाफा हो रहा है उसी के साथ जो गुंजाइश है मुख्तलिफ कराची में मौजूद 36 सरकारी और निजी अस्पतालों में, वहाँ पर बेड्स की कमी जो है वो देखी जा रही है। यकीनी तौर पर एक ख़ास तादाद में बेड्स रखे हुए हैं, और जब इजाफा हो रहा है तो
बहुत से मकामात और ICU बेड भी अवेलेबल अब नहीं हैं। हमने अभी मालूम किया सिविल अस्पताल से, तो मालूम चला कि कुछ देर कबल जो है 2 बेड खाली हुए हैं, जबकि इसी तरह केमाड़ी का ICU बेड है उनमें से भी जो है वो 2 बेड जो है वो खाली हुए। मगर अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो खासा तशवीशनाक है, क्योंकि एक्सपो सेंटर भर चुका है, कतर अस्पताल भर चुका है। जिन्हें अस्पताल में जो है डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि अब जगह नहीं है, सिवाय हल यही है कि एहतियात की जाए। जितनी ज़्यादा एहतियात की जाएगी उतना ही सेफ़ रखा जा सकता है। मगर अफसोसनाक सिलसिला ये देख रहे हैं कि जिस तरह कोरोना SOPs की अमल दरामद की बात की जा रही है, उस पर शहरी जो है वो अमल दरामद करते नहीं दिखाई दे रहे। किसी किस्म की SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। मुतअद्दिद ऐसे केसेज आ रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पा रही और जिसकी वजह से शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो मरीज़ हैं जो कोरोना के शिकार हो चुके हैं वो बहुत बेशतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर में अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, और तमाम लोग मुख्तलिफ सोशल मीडिया फोरम के जरिए लोगों को यही आइसोलेट किया हुआ है। अली रजा हमारे साथ है, साथ ही रहिएगा। एक बार फिर रुक करेंगे रिजवान अहद खान की जानिब। रिजवान, कराची की हालत काफी परेशान कुन बताई जा रही है, तो क्या कह रहे हैं? SOPs लगा दी गई हैं, आज से नया लॉकडाउन भी लगा दिया, मार्केट्स वगैरह सब बंद हैं, तो इस पर अमल करवाने के लिए सिंध हुकूमत ने क्या कोई इकदाम किए हैं? रिजवान अहद खान, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रिजवान अहद खान हमारे साथ हैं, उनसे भी राब्ता बहाल करेंगे। एक बार फिर रुक कर लेते हैं शारका कमाल की जानिब। शारका, अभी हमने वीडियो में भी देखा, जो अभी आप देखा फुटेजेस हम दिखा रहे थे कि बच्चों को कॉलेजेस के अंदर तो काफ़ी SOPs का ख्याल रखा गया, लेकिन कॉलेज के बाहर वालिदैन थे, पेरेंट्स थे, उसके साथ बच्चे भी साथ साथ मौजूद थे, तो उनके हवाले से भी अपडेट्स आपने हमारे साथ शेयर किए। हमें अपडेट कर रहे थे कराची से अली रजा, शारका कमाल और रिजवान अहद खान। आप तीनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। पूरी दुनिया में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि कोरोना से बचना है तो आबादी के बड़े हिस्से को वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हुकूमत सिंध ने पूरे सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर फ्री वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए हैं। मजीद कहा कि कराची में क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के साथ दुआ चौरंगी के करीब GS बैंक के ताउन से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। मुर्तज़ा वहाब ने आवाम से घरों से निकलकर फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाने की अपील की है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में एक मरतबा फिर कोरोना की शरह में इजाफा हो गया। 24 घंटों के दौरान कोरोना की शरह 10.93% तक पहुंच गई। मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं कोयटा में अपनी नुमाइंदा बुशरा कमर से। जी बुशरा। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक मरतबा फिर से कोरोना वायरस की शरह में इजाफा हो गया है और 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की शरह जो है वो 10.93% रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद जो है वो 29,129 तक जा पहुंची है, जबकि 325 अफराद जो है कोरोना वायरस के बायस जाँ बहक भी हो गए हैं। लोगों को बारहा हिदायत की जा रही है कि वो तमाम तर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, लेकिन लोगों की जानिब से मुसलसल जो है वो गफलत बढ़ती जा रही है, जिस पर सूरत हाल ये है कि गवादर और केच 2 ऐसे अजला हैं कि जहां पर 15-15 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन जो है वो नाफिज कर दिया गया है। जबकि हुकूमत की जानिब से ये भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अगर यही सूरत हाल रही तो जिन जिन इलाकों से केसेस सामने आएंगे वहां पर सख्ती करते हुए मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी जो है फिर वो शहरियों पर होगी। इस वक्त मैं कोयटा के सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर मरीज जो है इलाज मुआवजे के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी SOP जो है वो नजर नहीं आ रही। लोगों का चाहे OPD हो या इमरजेंसी हो, हर जगह पर इसी तरह से रश है। और बाजारों की भी सूरत हाल ये है कि बाजारों में भी शहरियों का एक जम्मे गफीर नजर आ रहा है और कहीं पर भी कोई SOP जो है वो नजर नहीं आ रही, जिससे इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर यही सूरत हाल रही तो कोरोना के केसेस में मजीद भी इजाफे का इम्कान है। जी, मुल्क में कोरोना की चौथी लहर में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन का अमल भी तेजी से जारी है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में 261 कोरोना मरीज सामने आए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आफ्ताब, जहां से आफ्ताब अस्पतालों में क्या सूरत हाल देख रही हैं, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, कोरोना की सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करते चले तो कोरोना की चौथी लहर जो है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोरोना की शरह में इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में 3752 केस टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 261 जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज़ जो है वो सामने आए हैं, जबकि अस्पतालों में 38 वेंटिलेटर्स पे कोरोना मरीज़ जो है वो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। दूसरी जानिब अगर हम वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें तो अभी तक मुल्क भर में मजमूई तौर पर 2 करोड़ 22 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन जो है वो लगाई है, जिनमें से 52,29,000 ऐसे अफराद हैं जिन्होंने मुकम्मल अपनी वैक्सीनेशन लगाई है, यानी कि उनके फर्स्ट और सेकेंड डोज जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। रही बात अगर हम SOPs के हवाले से बात करते चले तो गुज़िश्ता दिनों में ईद जो गुजरी है उसमें लोगों ने मुकम्मल तौर पर SOPs की खिलाफ वर्जी की है। किसी सूरत लोगों ने SOPs पर अमल दरामद नहीं किया है। अभी भी मैं इस अस्पताल के अहाते में मौजूद हूँ, यहाँ पे भी हमें यही देखने को मिल रहा है। जो लोग यहाँ पे अस्पताल में इलाज मुआलजे के लिए आ रहे हैं वो यहाँ पे आके गले मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, बगैर मास्क के नज़र आ रहे हैं, बगैर समाजी फासले के यहाँ पे अस्पताल के अहाते में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बाइस माहिरीन सेहत का यही कहना है कि जो चौथी लहर जिसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, अगर सूरत हाल यही रही और लोग बगैर SOPs पे अमल दरामद के ऐसे ही घूमते रहे तो चौथी लहर जो है। बताइएगा कि क्या समझती हैं, इस्लामाबाद में कोई लॉकडाउन के इम्कानात देख रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि सूरत हाल नज़र आ रही है कि लोग जो है SOPs पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। और गुज़िश्ता दिनों में ईद जो गुजरी है वहाँ पे भी क्योंकि सयाहती मुकामात जो है वो भी खुले थे तो लोगों की काफ़ी रश जो है वहाँ पे हमें नज़र आ रही थी, जिसके बाद NCOC का यही कहना था कि ईद के बाद जो है कोरोना की शरह में इजाफा नज़र आ रहा है, जिसके बाद उनका यही कहना है कि कुछ इलाके जहाँ पे यही शरह ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लॉकडाउन लगाने की भी जो है तजवीज़ दी जा रही है। आवाम जो है वो कोरोना SOPs को अक्सर नज़रअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आफ्ताब जहां अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। अमरीकी साख्ता कोरोना वैक्सीन की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। ज़रा के मुताबिक गैर मुल्की एयरलाइन 30 लाख मॉडर्ना वैक्सीन की डोज लेकर इस्लामाबाद पहुंची। कोवैक्स ने पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन मुफ्त फराहम की है। हालिया खेप मॉडर्ना से पाकिस्तान को मिलने वाली 5वीं खेप है। कोरोना वायरस की चौथी लहर में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज लाहौर समेत पंजाब भर में 550 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए महकमा हेल्थ पंजाब का बड़ा इकदाम सामने आया है। पोलियो तर्ज पर घर घर जाकर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर लाहौर के इलाके शादमान में घर घर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मियां शुएब अहमद से। शुएब, अब से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वायरस की जो चौथी लहर के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र जो महकमा हेल्थ पंजाब की जानब से एक बड़ा फैसला सामने आया कि जो पोलियो तर्ज पर जो घर घर जाकर जो कोरोना वैक्सीन का आज आगाज़ किया जा रहा है। लाहौर के इलाके शादमान जो UC 94 है, यहाँ से आज जो टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर वैक्सीनेशन उन अफराद को करेंगी जो पहले वैक्सीनेशन जिनको नहीं हुई और 18 साल से ज़्यादा अफराद को जो वैक्सीनेशन की जाएगी। इसके साथ साथ जो DCO लाहौर या सेक्रेटरी हेल्थ की जानब से ये बताया गया कि तकरीबन 3 दिन के अंदर जो ये 8 टीमें हैं ये 3000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीनेशन करेंगी। इसी तरह इसके बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ये वैक्सीनेशन का अमल का आगाज़ किया जाएगा। इसी तरह जो तकरीबन 14 अगस्त से पहले जो 50% अफराद हैं उनको वैक्सीनेशन करने का जो टारगेट है उसको मुकम्मल किया जाएगा। आज लाहौर के इलाके शादमान से जो वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया और इसके बाद दीगर जो इलाके हैं उसमें भी घर घर जाकर वैक्सीनेशन की जाएगी। जी वेलकम बैक। हमारे मुल्क में दरख्त लगाने पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाना होंगे। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में 10 बिलियन शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब। कहा, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हमारी मुहिम को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। मौसम बरसात में शजरकारी मुहिम का आगाज किया है। हम आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो मौसम गर्म होता जा रहा है
इसको अगर हमने फाइट करना है तो इसको जो इसका मुकाबला करना है वो इसी तरह कि हम पाकिस्तान को हरा कर दें, क्योंकि जितने आप दरख्त लगाते हैं ये बारिश भी अट्रैक्ट करते हैं और ये मौसम को गर्म होने से भी रोकते हैं। मैंने सारे अपने शहरों के अंदर अपने डीसीज को, अपने कमिश्नर्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि कोई भी शहर के अंदर मैं जगह नहीं देखना चाहता जिधर इस तरह खाली पड़ी हो। हर खाली जगह के ऊपर हम दरख्त उगाएं, और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशंस हैं, उनके लिए हम एक बेहतर मुल्क छोड़ के जाएं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। सियासी तज्जियाकारों के तज्जिये दुर साबित हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ही दिन में वाज़े अक्सरियत नशिस्तें हासिल करके मद्दे मुकाबल जमातों को पछाड़ दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सादा अक्सरियत हासिल करी। PTI बआसानी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के 45 में से 44 हल्कों के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ 25 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। पीपल्स पार्टी का 11 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर है। मुस्लिम लीग नून 6 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त हासिल की। एक हल्के में मसला कुछ तवील हो गया है। LA 16 में गुज़िश्ता रोज तसादुम के बाद नताइज रोक दिए गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये नताइज पोलिंग स्टेशनों पर झगड़े के दौरान बैलेट पेपर जाया होने के बाद रोके गए। LA 16 बाग के 4 पोलिंग स्टेशनों पर री पोलिंग का फैसला आज होगा, जिसके लिए रिटर्निंग अफसर ने री पोलिंग कराने का मरासला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। LA 16 शर्की बाग के उम्मीदवारों के दरमियान गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 196 वोट का फर्क है। मरियम नवाज की इंतखाबी मुहिम जलसे, जुलूस और तकरीरें पुरअसर साबित ना हो सकी। गुज़िश्ता इंतखाबात में 25 सीटें जीतने वाली नून लीग 6 नशिस्तें हाथ में ले सकी है। सूरत हाल मुतवक्को ही थी, मगर पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी ज्यादा सीटें नहीं ले सकी। तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं मुजफ्फराबाद में मौजूद नुमाइंदा निजी न्यूज़ अरहम शेख से। अरहम, कल काफ़ी गहमा गहमी थी, अब क्या सूरत हाल है और पार्टी पोजीशन क्या है? हल्का बाग के 4 पोलिंग स्टेशनों पर क्या दोबारा पोलिंग होगी, ये भी तफसील से बताइएगा। जी बिल्कुल, कल तो काफ़ी गहमा गहमी थी, लेकिन आज जो माहौल है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जब 25 सीटों का जो जैसे ही गैर हतमी गैर सरकारी जो ऐलान हुआ और फिर मुस्लिम लीग नून की 6 सीटों का और पीपल्स पार्टी की 11 सीटों का जब ये ऐलान हुआ तो सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ हो गई, क्योंकि मुख्तलिफ जो तज्जिया नगार थे उनके तज्जिए थे कि इलेक्शन जो है वो उस तरह से नहीं होगा और वफाक से थोड़ी तब्दीली यहाँ होगी, लेकिन बिल्कुल उसके बरअक्स हुआ। दूसरी जानब बताता चलूँ कि बाग के अंदर जो 4 पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर जो है वो जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने ये एप्लीकेशन दी कि उन 4 पोलिंग स्टेशन पे जो है वो दोबारा से पोलिंग की जाए। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मुजफ्फराबाद था, मुजफ्फराबाद के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो राजा फारूक हैदर, ये बड़े मुकाबले थे। राजा फारूक हैदर खान साहब जो हैं वो 2 हल्कों में से सिर्फ 1 हल्के से जीते हैं और पीपल्स पार्टी के मियाँ वहीद, वो भी हल्का था, बड़ा था, वहाँ से वो जीते हैं और शाह गुलाम कादर जो है वो जीते हैं नून लीग के। तो 2 सीटें यहाँ से जो है वो मुस्लिम लीग नून ने ली हैं। अगर बात करें तो अभी भी जो है वो किसी भी वक्त एक बड़ा अपसेट हो सकता है, क्योंकि जो फारूक हैदर खान है उनकी जो लीड है वो सिर्फ 700 के करीब है, जबकि अभी जो वो मुलाजमीन है बड़ा अपसेट हो सकता है। हमें अपडेट कर रहे थे अरहम शेख, आपका बहुत शुक्रिया। रिटर्निंग अफसर बाग ने हल्का LA 16 शर्की बाग के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराने का मरासला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 199 वोट का फर्क है। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर सरकारी मुलाजमीन के वोट भी आज गिने जा रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं वसीमुल्लाह खान। जी वसीम।
बिल्कुल, मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। हल्का अहले 16 शर्की बाग के नताइज रोक दिए गए। अगर हम बात करें अहले 16 शर्की बाग में उम्मीदवारों की, तो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मान ने 22,307 वोट लिए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर ने 22,507 वोट लिए हैं। ये जो नताइज है, ये 163 पोलिंग स्टेशन हैं, जबकि जो 4 पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज आना बाकी हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को मरासला लिख दिया है कि ये जो 4 पोलिंग स्टेशन है, एक पोलिंग स्टेशन पर जो इलेक्शन का जो सारा साजो सामान था उसको जला दिया गया था, जबकि 2 जो पोलिंग स्टेशन थे उन पर इंतखाबी अमल नहीं हो सका था कशीदगी की वजह से। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को ये मरासला लिख दिया कि इन जो 4 पोलिंग स्टेशन है इन पर दोबारा इलेक्शन करवाए जाएँ। अगर हम बात करें सरकारी मुलाजमीन जो इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर थे, उन्होंने भी इस हल्के से 939 वोट पोल किए हैं, जिनके नताइज आज आने हैं, जिनकी काउंटिंग आज होनी है। ये फैसला अभी भी पेंडिंग है कि इस हल्के से कौन बाजी ले जाएगा। जी, फतह की देवी तो तहरीक इंसाफ पर मेहमान हुई, मगर इक्तदार का देवता किससे हाथ मिलाने वाला है? 100 मिलियन के सवाल के जवाब की सबको तलाश। आम इंतखाबात में पीटीआई ने 25 नशिस्तों के साथ वाज़े अक्सरियत बटोर ली। पीपल्स पार्टी ने 11 और मुस्लिम लीग नून ने 6 नशिस्तें अपने नाम की हैं। वज़ीर आज़म के लिए सियासी हलकों में किस किस के नाम गर्दिश कर रहे हैं, कौन कौन उम्मीदवार है और इम्कान किसके हैं, इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हैदर शराजी से। जी हैदर, आगाह कीजिएगा। फतह की देवी तो तहरीक इंसाफ पर मेहरबान हुई है, मगर इक्तदार की देवी किससे हाथ मिलाने वाली है? जी, मैं इस वक्त मुजफ्फराबाद में असेंबली के बाहर मौजूद हूं, और अगर बात की जाए कि कौन से लोग यहां पर असेंबली में आएंगे, तो उसके लिए वोटिंग के बाद गिनती मुकम्मल हुई और तहरीक इंसाफ ने इस वक्त तकरीबन सादा अक्सरियत हासिल कर ली है, जबकि वज़ीर आज़म और काबीना के लिए मुशावरत अब से शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए वज़ीर आज़म के नाम की, तो 4 नाम इस हवाले से ज़ेर गर्दिश कर रहे हैं। सबसे अहम और फेवरेट फारूक हैं, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि उन पर संजीदा हल्के इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो CEC के मेंबर भी हैं। दूसरी जानिब बैरिस्टर सुल्तान महमूद, इसके अलावा सरदार तनवीर इलियास और अनवारुल हक हैं। अनवारुल हक के हवाले से जब हमने जितने भी जो PTI के अरकान हैं उनसे बात की, जो मुंतखब हुए हैं, जिनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो जीत गए हैं, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी में हाल ही में शामिल होने वाले लोग हैं उनके हवाले से इस तरह के हम फैसले पार्टी की पर असरअंदाज होंगे, तो लिहाजा उन पर भी यहाँ मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने तहफ़्फ़ुज़ात किए हैं। इसके अलावा अगर बैरिस्टर सुल्तान की बात की जाए, तो उनके हवाले से पार्टी के अंदर 2 दहाड़े इलेक्शन के दौरान हिस्से थे जो सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान के थे। और अगर सरदार तनवीर इलियास की इस दौरान बात की जाए, तो वफाकी वज़रा की जानिब से गुज़श्ता रोज़ एक अहम तरीन जो राब्ते हुए, उनमें उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि उनके जो यहाँ अदालत में केसेस हैं, उसकी वजह से वो अदालत के केसेस की वजह से पार्टी पोजीशन पर और पार्टी के काम पर वो असरअंदाज होंगे। लिहाजा ये 4 अहम तरीन नाम हैं। अब ख्वाजा फारूक के हवाले से बातचीत जारी है, संजीदा हल्के बात कर रहे हैं। उनका नाम वज़ीर आज़म के लिए 25 नशिस्तों के साथ वाज़े अक्सरियत हासिल कर ली है। हमें अपडेट कर रहे थे हैदर शराजी, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।